हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है जो कॉची वैल्यू प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंसीडर द कॉची प्रॉब्लम यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1 एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंटू 0 कॉमा इन्फिनिटी और यू एक्स कॉमा 0 इक्वल टू के एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, विथ अ गिवन रियल पैरामीटर के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ के डज द एबव प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन डिफाइंड ऑन आर इंटू 0 कॉमा इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का बस मतलब ये है कि हमको एक कॉची वैल्यू प्रॉब्लम ये दे दिया गया है और एक इनिशियल कंडीशन यहां पर दे दिया है। तो इस इनिशियल कंडीशन में जो यहाँ पर के है स्टूडेंट, के किस वैल्यू के लिए इस कॉची वैल्यू प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो भी इस इंटरवल में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि जो इंटरवल दिया गया है इसमें एक्स का वैल्यू आर है, सॉरी एक्स हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और स्टूडेंट वाई जो है वो हमारा 0 कॉमा इन्फिनिटी से बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट, जो कॉची वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है वो u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1 दिया है। इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये जो फॉर्मेट है ये मेरा लैग्रेंजेस मेथड का है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस मेथड। तो स्टूडेंट, लैग्रेंजेस मेथड का जनरल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्मॉल पी होता है वो होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स और जो स्मॉल क्यू होता है वो होता है डेल यू अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस वाले को इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट देन तो स्टूडेंट, जब जनरल लैग्रेंजेस मेथड का जनरल फॉर्म ये होता है तो इसका लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है वो होता है dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q और स्टूडेंट ये हो जाता है du अपॉन कैपिटल R। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग 1 और 2 का कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो स्टूडेंट 1 और 2 का अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर दें तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा जो कैपिटल P का वैल्यू है वो U के बराबर और कैपिटल Q का वैल्यू 1 के बराबर, R का वैल्यू 1। अगर स्टूडेंट ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या होता है देन, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा dx बाई यू इक्वल टू dy बाई 1 और du बाई 1। तो स्टूडेंट, यहाँ पर x y और u में हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना रहता है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो स्टूडेंट, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो dx बाई यू इक्वल टू dy। ठीक, एंड स्टूडेंट इधर मान ले रहे हैं dy अब इक्वल टू du। तो स्टूडेंट, यहां से अगर आप dx का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो dx इक्वल टू u dy एंड dy इक्वल टू du। अगर स्टूडेंट आप इन दोनों इक्वेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट, अगर स्टूडेंट आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू यू वाई प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको c1 मान ले रहे हैं और स्टूडेंट अगर आप इसको करते हैं तो y इक्वल टू यू प्लस c2। तो यहाँ पर स्टूडेंट c1 और c2 को आप सेपरेट वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस यू वाई इक्वल टू c1 और स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा y माइनस यू इक्वल टू c2। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जब ये C1 और C2 का वैल्यू अलग अलग कर लेते हैं देन द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इस, तो स्टूडेंट इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है? 5c1 c2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, इस जनरल सॉल्यूशन का 3 फॉर्मेट होता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
फाइव C1 इक्वल टू C2, ये भी पॉसिबल है। और स्टूडेंट तीसरा हम लोग इसको लिख सकते हैं C2 इक्वल टू C1, ये तीनों पॉसिबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग ये वाला सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो स्टूडेंट C2 का वैल्यू क्या है y माइनस यू, और C1 क्या है x माइनस यू वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो स्टूडेंट इनिशियल कंडीशन क्या दिया, यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू के एक्स, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि y का वैल्यू हमको जीरो पुट करना है और u का वैल्यू के एक्स पुट करना है। तो स्टूडेंट अगर इक्वेशन थर्ड में हम पुट करते हैं तो y का वैल्यू जीरो और ux का वैल्यू के एक्स पुट करते हैं। तो स्टूडेंट इधर देखिए u का वैल्यू तो के एक्स पुट करेंगे, लेकिन y का वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट ये हमारा x बचेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट फाइव इक्वल टू माइनस के एक्स बराबर x। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये हमारा वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम पुट t इक्वल टू माइनस के एक्स, देन तो स्टूडेंट जब हम के एक्स माइनस के एक्स का वैल्यू t पुट कर देते हैं तो हमको यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस टी बाई के। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये देखिए ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट इस इक्वेशन को 3 से हमको रिप्लेस करना है। तो नाउ रिप्लेस t बाई y माइनस यू से। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं हम आपको बता रहे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो t है, अगर t को y माइनस यू से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तभी ये स्टूडेंट ये आर्बिट्री फंक्शन फाई रिमूव हो सकता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जब इसको आप रिप्लेस करेंगे तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि y माइनस यू, तो स्टूडेंट इधर हो जाएगा माइनस y माइनस यू डिवाइडेड बाई के। अब स्टूडेंट फाइव y माइनस यू का वैल्यू इक्वेशन 3 से क्या है, x माइनस यू वाई, तो यहां पर पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस यू वाई इक्वल टू, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये u माइनस वाई डिवाइडेड बाई के। तो स्टूडेंट k का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस के यू वाई इक्वल टू यू माइनस वाई। अब स्टूडेंट यहां से हमको u का वैल्यू निकालना है, तो इसको एक साइड बुला लेते हैं, u प्लस इस वाले पार्ट को इधर भेज देंगे के यू वाई। देखिए अब इधर u मेरा अलग हो गया, इधर बचा 1 प्लस के वाई और इधर बचा स्टूडेंट के एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हमको u का स्टूडेंट वैल्यू फाइंड आउट हो गया के एक्स प्लस वाई डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस के वाई। स्टूडेंट ये q का वैल्यू एक्स वाई के टर्म में आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ से हमको k का वैल्यू बताना है कि किस k के वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो एक तो 0 है, दूसरा -2 है, 4 और 1 है। तो स्टूडेंट पहला वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं फॉर k इक्वल टू 0 के लिए। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन में जब आप k का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको बस केवल y मिलेगा, क्योंकि ये टर्म 0 ये टर्म 0, 0 में 1 ऐड करेंगे, y से डिवाइड करेंगे तो ये केवल y मिलेगा। तो स्टूडेंट अब यहां से आपको हर y के लिए u का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, y का डोमेन क्या है, 0, इन्फिनिटिव। तो यहां से स्टूडेंट पहला वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट फॉर k इक्वल टू -2 के लिए, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं k का वैल्यू -2, तो -2x प्लस वाई 1 -2y। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम y का वैल्यू 1/2 पुट कर दें, 1/2, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में u हमारा क्या हो जाएगा, -2x प्लस 1/2, 1 -2, 1/2। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप देखिए डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2x प्लस 1/2, 1 -1, तो स्टूडेंट -2x प्लस 1/2 डिनोमिनेटर 0। तो स्टूडेंट यहाँ से u का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। किस वैल्यू के लिए, y बराबर 1/2 के लिए। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को अगर y के डोमेन में से निकाल देते हैं तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन ये पॉइंट उस इंटरवल में है, इसलिए स्टूडेंट k बराबर -2 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह स्टूडेंट हम 4 के लिए चेक करते हैं, तीसरा पॉइंट फॉर k इक्वल टू 4 के लिए। तो स्टूडेंट जहां k था उसकी जगह
4 पुट कर दें, y प्लस 1 प्लस 4y। तो स्टूडेंट आप देखिए डिनोमिनेटर इसका किसी भी कंडीशन में ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि y का डोमेन कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी, 4 से मल्टीप्लाई करके जब 1 प्लस कर देंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट फॉर k इक्वल टू 4 के लिए भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा। और स्टूडेंट लास्ट हमको चेक करना है फोर्थ वाला, फॉर k इक्वल टू 1 के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x प्लस वाई 1 प्लस वाई। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में भी आप देखिए हर x और y के लिए आपको इसके पास यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस वाई भी कभी 0 नहीं होगा। तो स्टूडेंट फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।